तो हम अपनी बात यहाँ से रखते हैं कि 2 दिन बाद हम अपनी स्वतंत्रता का पर्व मनाने वाले हैं 15 अगस्त को। तो हम आज जो है ये जानना चाहते हैं, हमें ये बात करनी आवश्यक है कि हम जिसे स्वतंत्रता कहते हैं वो स्वतंत्रता किस चीज़ की है, किस बात की है, कौन स्वतंत्र हुआ। ये जो राष्ट्र है, जो हमारा अनंत काल से जो सनातन, ये हमारी भूमि जो है बहुत संपन्न भूमि थी। ये हम अगर बात करेंगे तो जम्बू द्वीप से बात कर सकते हैं, वो इतना बड़ा था। सब इस तरह के जितने भी वंश हैं, जो जनपद हैं, 16 महाजनपद, जो पंचकुल है, वो सब उसके अंदर आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाता है। तो ये जो धरती थी, यहाँ जहाँ सरस्वती के तट पर वेदों के ज्ञान प्राप्त हुए ऋषियों को, जहाँ सब तरह के विज्ञान डेवलप हुए, जहाँ सब तरह की कलाएं डेवलप हुई, और जब आप ये कहेंगे कि कोई चीज़ बहुत संपन्न और बहुत सुंदर हो, आपके मंदिर इतने सुंदर हों, अगर आपकी कलाकृतियाँ इतनी सुंदर हों, आपका लिटरेचर अगर इतना सुंदर हो, तो वो कब होता है। जैसे कहते हैं ना कि भूखे भूखे भजन ना होत गोपाला। तो जब व्यक्ति संपन्न है, या जब समाज संपन्न है, जब उसके पास सब कुछ है, किसी और चीज़ की चिंता नहीं है, तभी जा कर के उसका जो ध्यान है वो कलाओं पे जाता है। तो इस तरह से बहुत ही सुंदर हमारा देश वो, और हमारे जो वेदों में, ऋग्वेद के समय में भी एक क्लियर हमारे को उल्लेख मिलते हैं कि हमारे ऋषि जो हैं सरस्वती से, सिंधु महासागर से बहुत दूर दूर जो है जाकर के भ्रमण किया करते थे, या जो भी वो ढूंढते थे। तो उस समय से जब आप उसके बाद फिर जिसे कहते हैं कि अगर हम ये जो इंग्लिश है कि जिसे वो सेंचुरी कहते हैं, या वो कहते हैं प्री हिस्टोरिक और हिस्टोरिक, हमारी तो हिस्ट्री बहुत पुरानी है, और फिर भी अगर हम उनकी तरफ से भी बात करें तो उनके यहाँ से भी अगर देखा जाए तो पहली दूसरी सदी में तो हम नेवल वॉरफेयर में भी स्किल्ड थे। हम जो हमारे जो हैं जहाज़, हम पानी के जहाज, सदी तक तो जो है बाहर के देश जो है वो उन्हें हम कहते थे कि दे आर अनकल्चर्ड, असभ्य थे वो लोग। और अगर यहाँ पे एक छोटी सी मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि जो 15th सेंचुरी के आसपास, जब 14th सेंचुरी 1438 में जब वास्को द गामा आया, जो एक प्रिंस हेनरी थे जिन्होंने कि ये भेजा था कि अब तुम ढूंढने के लिए जो रास्ता ढूंढोगे, क्योंकि वो समुद्री मार्ग ढूंढ रहे थे भारत का, तो तब तुम वो मार्ग ढूंढोगे तो जो भी जगह या जो भी देश या जो भी आता रहेगा रास्ते में, तुम एक ही शर्त पे तुम्हें पैसा मिलेगा कि तुम उस सबको जो है क्रिश्चियन करते चले जाओगे। तो दो जो हैं लोग पॉलिटिक्स, ये पॉलिटिकल कल्ट्स मैं इनको कहूँगी, ये लगे थे। एक 635 से लगा था भारत का इस्लामीकरण करने में, और एक लगा था 1500 के बाद, 1400-1500 के बाद जो लगा था। तब एक जो है फादर थे इटालियन, जो जाकर के केरला में त्रिचंदूर में जाके रहे। उन्होंने नायकों को बहुत 11 वर्ष लगे रहे उनका धर्म परिवर्तन करने में, और उनको जो है अचानक ये उनको लगा कि पारंगी कहते हैं, उनको समझ नहीं आई। अब आप ये देखिए कि जैसे हम फिरंगी कह के हमारे बच्चे बड़ा ओ आई हैव अ फिरंग फ्रेंड करते हैं ना, तो वो पारंगी जो था वो दरअसल एक हम उनसे कहा करते थे मलेच्छों को, जो नहाते नहीं हैं, जो चमड़ा पहनते हैं, जो मांस खाते हैं, जो मदिरा पीते हैं। तो ऐसे था कि हम इतने डेवलप्ड थे, हम ये सारी चीज़ें जानते थे, हम उनसे सोशल डिस्टेंस उस समय भी मेंटेन करते थे, ट्रेड करते थे, लेकिन हम इनसे सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते थे। जिस तरह की जो बातें होती हैं, छुआछूत की बातें करी जाती हैं, छुआछूत नहीं था। जब अलग अलग जगहों से जब आक्रमण होने शुरू हुए तो हम लोग उसे लोटाबंदी ये सब कहा करते थे, हम बेटी बंदी। हम इन लोगों से ना खाना शेयर करते थे, ना पानी शेयर करते थे, ना अपने बच्चे ब्याहते थे, ना बेटी ब्याहते थे, क्योंकि हम अपनी रेस को खराब नहीं करना चाहते थे। तो इस तरह का बहुत इंटरेस्टिंग जो हम लोगों का बहुत ही जिसे कहते हैं ना गौरवशाली इतिहास है पीछे। तो अब जो बात आई स्वतंत्रता की, कि स्वतंत्रता किसको मिली? स्वतंत्रता हिंदू को मिली, ठीक है।
तो अगर वो हिंदू को मिली तो वो हिंदू क्या है? हिंदू उसकी पहचान है, ठीक है। अपनी पहचान बनाने के लिए उसने क्या मूल्य चुकाया? 1385 वर्ष उसने कम से कम 40 करोड़ हिंदू गवाए, उनकी जानें गवाई, अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान बनाए रखने के लिए। और क्या हुआ? होलसेल रेप्स, होलसेल मर्डर्स, पुरुष मारे गए, महिलाओं के साथ दुराचार हुआ, बच्चे अनाथ हुए, माता पिता की गोद सुनी हुई, मंदिर तोड़े गए, घर लूटे गए, हमारे शास्त्र, हमारे लिटरेचर, हमारी यूनिवर्सिटीज़, हमारी लाइब्रेरीज ये तोड़ी जलाई गई। 635 से 18 सेंचुरी तक इस्लामिक आक्रांता लगे रहे, और एंड ऑफ अर्ली 15 सेंचुरी से जो है वो पोर्चुगीज़, डच और फ्रेंच और ब्रिटिश ये लगे रहे। तो अगर हम ये कहें कि ये सब जो हुआ, मारकाट हुई, जो लूटपाट हुई, जो आगजनी, जो मारा पीटी, जो डैमेज हुआ, वो क्यों हुआ? आज भी एक ऑफिशियल फिगर मोटा मोटा कहता है कि 80% हिंदू है। तो ये जो 80% हिंदू है, ये अपना धर्म त्यागना नहीं चाहता था, इसने घुटने नहीं टेके, इसने अपना धर्म नहीं त्यागा, इसलिए उसके साथ ये व्यवहार हुआ, उसे मारा गया। अब जब भारत के 2 या भारत के टुकड़े किए गए, वो हुआ 1947 को, ये सब जानते हैं। लेकिन मैं बार बार उसको दोहराती हूँ कि सब केवल यही जानते हैं कि 2 समुदाय बहुत प्रेम से रहते थे, और अंग्रेज़ों ने उन दोनों समुदायों को भिड़ा दिया। उनके बीच इतना जो है विष भर गया कि वो हमारे साथ नहीं रहना चाहते थे, वो हमसे अलग होना चाहते थे। दूसरा, जो बहुत सत्याग्रह किए गए और हमें जो है वो ये मिल गया, स्वतंत्रता मिल गई। तो जो सत्य है वो ये है कि कोई सत्याग्रह से स्वतंत्रता नहीं मिली। पॉलिटिकल डिबेट हम या पॉलिटिकल कारण जो है किसी दिन और डिस्कस करेंगे। अभी हमारे लिए ये जानना आवश्यक है कि हमारे साथ क्या क्या हुआ, किस किस चीज़ के प्रति हमें जागरूक होना चाहिए, ताकि हम ऐसी कोई चीज़ भी आगे हमारे साथ ना हो, और हम कैसे अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान, अपने राष्ट्र की पहचान और अपनी सभ्यता की पहचान हम कैसे बनाकर रख सकें। तो 47 में, केवल 47 अगस्त के आसपास 8,42,000 किलोमीटर धरती अपनी सिंधुस्तान की, हमारे मूल स्थान की धरती जो है वो हमने पाकिस्तान बनने के लिए दे दी। कोई भी अपना घर, अपना मूल स्थान, अपनी जन्मभूमि किसी को नहीं देता है। वो मरता मर जाएगा, लेकिन अपनी जन्मभूमि की रक्षा करेगा। हमारी संस्कृति जो है, सरस्वती संस्कृति, वो वहीं डेवलप हुई जो पार्ट आज पाकिस्तान को चला गया। हमारी सिंधु सभ्यता, जो हमारा मोहनजोदारो, हड़प्पा, वो जिस पे कि शोध करने आते हैं फॉरेनर्स, वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में उसका कोई स्थान नहीं है। उसे कोई नहीं पढ़ता, उसे कोई नहीं पढ़ाता। ना सिंध की भाषा, ना बालूचिस्तान हमारा हिंगलाज मंदिर, ये सब हमारा था। अफगानिस्तान कंधार हमारा था। तो ये सब ना कोई वो भाषाओं को जानता है, ना कोई वहाँ की संस्कृतियों को जानता है, ना पढ़ाता है, ना कुछ भी उनका अपना नहीं है वहाँ। कुछ भी वो हिंदू संस्कृति की जो बात है, हमारे गुरुद्वारे, हमारे मंदिर, जहाँ गुरु नानक जी पैदा हुए, जहाँ गुरु नानक जी बड़े हुए, जहाँ वो बैठ के उन्होंने क्या कहते हैं उसको, शास्त्रार्थ किए, वो सब जो है, वो सब स्थान जो है नष्ट हैं। कहीं पुलिस स्टेशंस बने हैं, कहीं रेंजर्स को दिए। ये सबसे निष्ठुर, निरंतर, सबसे अमानवीय, अगर कोई परिवर्तन की या किसी सभ्यता को नष्ट करने के जो प्रयास हैं, वो दुनिया में कहीं भी और इस तरह से नहीं हुए जिस तरह से भारत में हुए। लेकिन हमारे पास एक स्मारक भी नहीं है उसका, और हमारे पास कहीं भी कोई हिस्ट्री की किताबों में इसका कोई भी मेंशन नहीं है। ये सवाल आपको अपने आप से और अपनी सरकारों से पूछने चाहिए कि ये क्यों नहीं है, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। इसके पीछे अगर बहुत डायरेक्ट बोला जाए, तो जब हम थोड़े से आगे आएंगे
तो ऐसे बहुत से लोग जिनको बहुत इम्पोर्टेंट पद दिए गए पार्टीशन के बाद, या जो समुदाय हमारे साथ रह नहीं सकता था, जिसे कुछ भी करके अपने लिए धरती अलग चाहिए थी, उससे रोकने के कारण भी आप पूछोगे ना। अगर आप स्मारक बना दोगे और अभी इतिहास में उसको मेंशन कर दोगे, तो कोई भी पूछेगा, ये बातें भी पूछेगा, ये सवाल भी आएंगे। ये सवाल भी आएंगे कि मंदिर तुम्हारे कंट्रोल में क्यों है, मस्जिदें और चर्च तुम्हारे कंट्रोल में क्यों नहीं है, हमारे मंदिरों के पैसे उठा के क्यों ले जाते हो, हमारे साथ स्कूलों में क्यों ये होता है, हमारे पुजारी क्यों दर दर की ठोकरें खाते हैं और 2 वक्त की रोटी उनको नसीब नहीं होती, उसके बाद कहा जाता है ब्राह्मण चोर है, इसको पैसा मत दो, इसको अरे ये तो लूटते हैं, इसको 500 रुपये दक्षिणा मांग रहा है, 100 रुपये दे दो। आपने कभी ये सोचा कि वही ब्राह्मण है, जो भी श्लोक आज आप पढ़ते हैं, छोटे से या बड़ा, जो हमारे ऋषियों ने उस समय गुरु शिष्य परंपरा, जिससे कि बिना लिखे, जब लिपि भी नहीं थी उस समय, जो श्लोक ये हुए, जो उनको मिले ऋषियों को, जिनके ज्ञान प्राप्त हुए, वो आज तक कैसे याद हैं, एक एक ब्राह्मण को कैसे याद हैं। बहुत पढ़ा लिखा, बहुत ज्ञानी ना भी हो तो कर्म कांड और बेसिक तो वो जानता है, जिनको आप भी जानते हैं, वो कहाँ से आए आपके पास। हजारों बार आपकी लाइब्रेरियाँ जली, हजारों बार आपके शास्त्र जले, आप उसके बाद कैसे हैं आज तक आपके पास, वो उसी की देन है, उसे कोई सैलरी नहीं मिलती है। तो ये सब अब जो आप पूछोगे कि 1385 ईयर्स माने क्या, 1385 ईयर्स मतलब 635 से 712 तक 15 अरबी हमले जो हैं, जो कि 77 मतलब 77 ईयर्स तक सिंध और जुबुलिस्तान के राजाओं ने, हिंदू राजाओं ने उन हमलों को करारी टक्कर दी और वो विफल किए। किस किस चीज़ का इस्तेमाल करा, धोखे का इस्तेमाल कैसे करा, और क्या क्या इन लोगों ने करा जिसके कारण आप इनसे जहाँ भी अगर हारे तो हारे। आप हर वक्त जयचंद जयचंद कहते हैं, एक एग्जाम्पल आपको आता है, उसके अलावा कुछ नहीं आता। आपको ये नहीं पता कि कुछ आइडिया ही नहीं है, क्योंकि किसी ने पढ़ाया नहीं है कि वो कितने ऐसे लाखों राजा, छोटे छोटे सिपाही लोग, जिन्होंने अपने प्राण दे दिए आपके धर्म की, आपके देश की रक्षा करने के लिए। तो 712 में जैसे जब ये हुआ, 712 में पहली बार हमने हार का सामना किया। देवाल के किले पे 10 दिन तक जो है घेराबंदी करके अटैक्स हुए, दीवारें कमज़ोर पड़ने लगी, 10 दिन तक वो नहीं हो पाया। तब इसने, जो उसका एक मेन गार्ड था, उसके 3 बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को अगवा करके और उनका अपहरण करके और एक बच्चे का सर काट के थाल में, ये भी बहुत एक ही जो बारबारिक जो डीड है, ये आपको बार बार दिखेगा हिस्ट्री में। तो वो सर काट करके जो है वो उसको भेज दिया कि 2 बाकी के जो बच्चे मेरे पास हैं, इनका भी यही हाल होगा यदि गुप्त द्वार खुला नहीं छोड़ा गया तो। देवाल इनके कब्जे में आ गया, देवाल गिर गया। वहाँ पहली बार ये हुआ कि लोग जो मारे गए, पुरुष मारे गए, औरतों के साथ, महिलाओं के साथ बुरे व्यवहार हुए, बहुत से लोग बंदी बना करके ले जाए गए। और उसके बाद फिर जो है जब राजा दाहिर के साथ फाइनली जब झगड़ा हुआ, उसके बाद पहले ये जो है राजा दाहिर के पास जब अटैक हुआ, तो राजा दाहिर के साथ भी इस तरह से, वो बहुत बड़ा एक अलग से सब्जेक्ट है जो हम डिस्कस करेंगे, कि जब राजा दाहिर भी फाइनली हार गए सब लड़ाई के बाद, और उसके बाद फिर ये निरुन पहुंचा। और निरुन में अब आप ये देखिए कि अहिंसा ने हमें क्या दिया। निरुन की रक्षा में राजा दाहिर का बेटा जो लगा था, राजा दाहिर ने उसे बुला लिया था अपने पास जब उधर लड़ाई शुरू हुई थी। तो निरुन की रक्षा में जो बौद्ध था, एक भंडारकन समनी, उसने कासिम की मदद कर दी और उसने उसको जा करके समर्पण करके ये कहा कि हम अहिंसावादी हैं और राज कोई भी करे, राज किसी का भी हो, हमें केवल शांति चाहिए। ऐसे ही उसने आगे जा कर के जो आगे का जो स्विस्तान थी एक जगह, जो पूर्वी बालोचिस्तान, सीबी, वो सब एरिया, वहाँ पर भी इसने जो उनकी सुरक्षा व्यवस्था थी उसमें अड़चन डाली और इस तरह से जो है हम वो सब हार गए। और जो आखिरी गढ़ था वो था मुल्तान। मुल्तान की आपको मैं इसलिए थोड़ा सा ये बताना चाह रही हूँ, 47 पे आपको लग रहा होगा कि मैं क्यों नहीं पहुँच रही हूँ, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो बताइए। तो ये सब बातें भी थोड़ी सी होती रही, क्योंकि कंटिन्यूटी नहीं पता होगी तो केवल कूद के 47 पे आने से कोई मतलब नहीं है।
तो जब मुल्तान ये पहुंचे तो मुल्तान में एक सूर्यदेव का मंदिर था। जैसे आपको कोणार्क पता है, अब वो भी डैमेज्ड है, डिस्ट्रॉयड है। सबसे बड़ी बात कि उसे उस समय मैग्नेटिक की शक्ति द्वारा वो हवा में सस्पेंडेड थी। वो पृथ्वी पर नहीं स्थापना थी, उसकी स्थापना हवा में थी। वो हवा में सस्पेंडेड थी और बहुत पूरे भारत भर से लोग वहाँ आते थे और बहुत दान और बहुत दक्षिणा, बहुत ही संपन्न मंदिर था। जब कासिम को ये पता चला कि यहाँ तो इतना रेवेन्यू इतना आता है, यहाँ से रेवेन्यू जनरेट होगा, तो उसने मंदिर तो तोड़ा मगर सूर्यदेव की प्रतिमा को तोड़ने से मना कर दिया। लेकिन हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए उसने गौ काट के और सूर्यदेव के मंदिर में, सूर्यदेव के कंठ में लटका दी। केवल आप एक चीज का ध्यान दीजिएगा, मैं आपको जो भी बातें बता रही हूँ उन सब बातों को, जो आज के संदर्भ में जो इस तरह की बातें हैं ना, उनको आप कहीं पे नोट करते जाइए और आप उनकी एक रिकॉर्ड बनाइए, ताकि आप अपने बच्चों को, आने वाले लोगों को ये बता सकें कि जो आपसे कहा जा रहा है कि 47 के पहले बड़ा प्रेम था, ये प्रेम की कथा जो है आप पीछे आप बता सको कि वो जो जो पैटर्न है हरकतें करने का, वो कैसे सिमिलर है, वो किया। उसके बाद क्या होता था कि आपको क्या लगता है, हिंदू चुप बैठ जाते थे? हिंदू बार बार आक्रमण करते थे अपना मंदिर और अपनी जो है प्रतिमा सूर्यदेव की वापस लेने के लिए। और ये क्या करते थे कि जब जब इन पे भारी पड़ने लगते थे हिंदू, तो ये सूर्यदेव की प्रतिमा को सामने कर देते थे, उसे तोड़ देने की और जलाने की धमकी देते थे और हिंदू जो है हार कर लौट जाते थे, क्योंकि हम अपने भगवान का निरादर नहीं कर सकते। इस तरह से ये जो आपको मैंने केवल जो शुरू का प्रकरण इस तरह से बताया कि आपको एक थोड़ा सा आइडिया चले कि ये किस तरह से हुआ। गांव, नगर, शहर, किताबें, मंदिर सब तहस नहस कर दिए गए और ये चलता रहा आपका 1767 तक। फिर कहीं नगर से बाहर सीमा तय होती थी जहाँ युद्ध का मैदान होता था। एक समय होता था, सूर्यास्त के बाद हम लड़ाई नहीं करते थे और हम जो है कभी भी धोखे का इस्तेमाल नहीं करते थे। हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें थी कि घोड़े से गिर जाए, हाथी से गिर जाए तो उसको नहीं मारना है, यदि वो पीठ दिखा के भाग रहा हो तो उसे नहीं मारना है, अगर उसे चोट लग गई है तो उसे नहीं मारना है। हमारे यहाँ ऋग्वेद में भी सबसे पहले लोहे का मेंशन है दुनिया में सबसे पहले लोहे का उल्लेख है और वहां तीरों का उल्लेख है कि क्षत्रिय तीर यूज करते थे लड़ाई में। वहां भी ये उल्लेख है कि तीर आप यूज कर सकते हो, लेकिन तीर को आपने विष नहीं लगाना है, क्योंकि आपने किसी को धोखे से नहीं मारना है। तो एक दो धोखे के मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। उसके बाद जो हिंदू शाही राजा थे 1000 से, जब हिंदू शाही राजा जयपाल, इन्होंने फिर जब सिंध गिर गया, अफगानिस्तान हो गया इन लोगों के कब्जे में, तब जब यहाँ पे हिंदू शाही राजाओं ने कंट्रोल लिया और ये जो है 100-150 साल वो लोग लड़ते रहे। उन्हीं हिंदू शाही राजाओं के साथ मेरे परिवार, जो जिस परिवार को मैं आती हूँ, वो परिवार उन्हीं के साथ लड़ा। जयपाल के साथ की तरफ से राजा आनंद पाल उनके बेटे, उसकी तरफ से मोहम्मद गौरी को, हमारे ही जिस वंश के हम हैं उस वंश के खोखर रामलाल खोखर ने मोहम्मद गौरी को मारा था। तो इस तरह से ईश्वर की कृपा से बहुत गौरवशाली एक उससे मैं परिवार से आती हूँ। तो वहाँ राजा जयपाल को, या मतलब बहुत हमारे जो है सुंदर होते थे, लंबे चौड़े होते थे और बहुत ही हमारे यहाँ जितने जनपद थे, कई जनपदों में तो ऐसा था कि 18 साल 17-18 साल से 22 साल वर्ष तक की सभी और लड़कियां और सभी कन्याएं और पुरुष लड़के, जिससे कि आपकी रेस जो है वो डैमेज ना हो जाए, आपकी जो वॉरियर्स की रेस है वो खराब नहीं होनी चाहिए। इतना सुंदर जिस देश का इतिहास रहा हो, इतनी सुंदर जहाँ बातें रही हो, आज हमारे बच्चे जो है 5 फुट 6 फुट 5 फुट 5 फुट 5 इंच पे अटक गए, सूखे सूखे तीतर जैसी टांगों टाइप के। आई एम सॉरी टू से दैट, लेकिन ये क्या हुआ, हमारा खान पान, हमारा उठना बैठना, हम सब चीज़ों पर इन्वेजन हुआ है। खाली आपकी धरती पर इन्वेजन नहीं हुआ था, आपकी धरती छोड़ गए, लेकिन उसके बाद भी इन्वेजन जो है वो जारी है। क्या मैं आपको कम अंग्रेजी या कम पढ़ी लिखी नजर आती हूँ? अपना पढ़ के या ये सब आप जान करके क्या अपनी सभ्यता को लिखना सीखो, पढ़ना सीखो, दुनिया भ्रमण करो, लेकिन अपने देश में जो कुछ है उसकी सुंदरता को क्यों तुम तिरस्कार करते हो? तो एनीवे, अब हम थोड़ा सा आगे आते हैं कि ये जैसे राजा जयपाल को जिस तरह से धोखे से मारा,
राजा आनंद पाल उसके जाकर के ये कह दिया, जब हारने लगे तो कह दिया संधि कर लेते हैं और उसके कह दिया हम आपके साथ एक भोज कर लेते हैं, सह भोज करके हम जो है लौट जाएंगे। और वहाँ पे धोखे से उनके हाथियों को अफीम खिला दी। जब राजा जयपाल हारे फाइनली, उनके जब ये रात में उन पे हमला करने आए थे, क्योंकि ये जानते थे घोड़ों ऊँटों के पैरों में कंबल बांध के काले कपड़े पहन के अंधेरी रात में आए थे ताकि इनकी आवाज़ ना हो और किसी को कुछ पता ना चले। इस तरह का इतिहास इनका शुरू से लेके आज तक रहा। तो एक मोटा मोटा 18वीं सेंचुरी तक ये रहा। और उस पीरियड में हमारे जो बंधु अपने धर्म पे टिक नहीं पाए किसी भी कारणवश, वो जो है वो आज आपके सामने उन लोगों के रूप में खड़े हैं जिन्होंने आपके देश के बंटवारे किए। वो सोच 712 में पैदा हो गई। मैंने उस दिन भी एक एग्जाम्पल दिया था, मैं आपको एक वही एग्जाम्पल दोबारा दे देती हूँ कि एक मुल्ला था नया नया 712 में, जिसे कि हिंदू था, जो मुल्ला इस्लामी कहा गया, जिससे कि राजा दाहिर के उसमें भेजा गया सभा में एक मैसेज देने के लिए, एक जो भी लड़ाई का रहा होगा संदेश पहुंचाने के लिए एक सीरियन के साथ भेजा। वहाँ जाके सीरियन ने राजा को झुक करके अदब से सलाम किया, लेकिन मुल्ला ने मना कर दिया। उससे पूछा गया कि शिष्टाचार भूल गया क्या राज्य के, तो राज्यसभा के, तो उसने कहा कि मेरा नया मज़हब जो है वो मुझे किसी के भी आगे झुकने की इजाज़त नहीं देता है। ये भी हम नॉन स्टॉप सुनते हैं आज तक कि एक के अलावा किसी के सामने सर नहीं झुकाएंगे, झंडे के सामने, राष्ट्रध्वज के सामने सर नहीं झुकाएंगे, वंदे मातरम नहीं गाएंगे। इस तरह की हम सारी चीज़ें जो है वो नॉन स्टॉप देखते आ रहे हैं। तो कोई इसमें अचरज करने की कोई भी बात नहीं है। 18वीं सेंचुरी में तक जो है ये नॉन स्टॉप ये सपने देखते रहे कि भारत को कन्वर्ट कैसे करेंगे, भारत को इस्लामाइज कैसे करेंगे। इसके एक नहीं, हमें हज़ारों जो है एग्जाम्पल्स मिलते हैं हर जगह पे। और इसके एक एग्जाम्पल में हम आपको बताते हैं कि जो है जो मैं अक्सर कोट करना पसंद करती हूँ कि जिसको हम जब ये पूरी कोशिश करते थे, जब ये पूरे प्रयास चालू थे हिंदुओं को का धर्म परिवर्तन करने का, और हिंदू रेजिस्ट करते थे, हिंदू मर जाते थे, लेकिन रेजिस्ट जो है वो कन्वर्ट नहीं होते थे। आज भी नहीं हो रहे, इसीलिए हम 80% आज भी हैं। तो पहला सूफी नक्शबंदी, ये जो आपसे कहा गया कि सब प्रयास हुए, सब तरह के प्रयास हुए, तलवार की नोक पे प्रयास हुए, और आपके ब्राह्मणों को मार के प्रयास हुए, हर तरह से मूर्तियाँ मंदिर तोड़ के, हर तरीके से आपकी किताबें ग्रंथ सब जो है नष्ट करके प्रयास हुए कि आप जो है अपना धर्म त्याग दें। लेकिन जब आपने मैं आपको एक बड़ा अच्छा और बताती हूँ कि यदि तो हम जो है आग अंगार जो है वो मुंह में रख के और निगल के और प्राण दे देंगे। किसी ने परवाह नहीं करी, मरो। कितने ब्राह्मण मर गए, कितने, आपको पता है कितने ब्राह्मण आग निगल करके मर गए? आपको पता है कितने ब्राह्मणों ने कितनी बार जो है सोमनाथ मंदिर की रक्षा की? आपको पता है कि आपकी मूर्तियां जो है छुपा के पहले ही कैसे रख दी जाती थी जब आक्रमण होता था? आज भी काशी विश्वनाथ जी में जो हमारे प्रभु हैं, वो उस मंदिर में, जिसे ज्ञानव्यापी मस्जिद कहते हैं, उस क्या जो कुआं है उसके अंदर है। हमारा जो ज्ञानवापी वो जो कुआं है, और मस्जिद का नाम भी कमाल है, ज्ञानवापी ही है, और उसकी एक दीवार अभी भी जो काशी विश्वनाथ की ही है। तो इस तरह के हजारों हर मंदिर में जो है हमारे लोगों ने और ब्राह्मणों ने इस तरह से रक्षा की अपने मंदिरों की, अपने लोगों की। और ऐसे ही जो है मूर्ति पूजा के ऊपर भी जब रोक लगाई गई थी, ऐसे ही इस्लामिक समय में, उस समय भी एक ब्राह्मण था जो खुलेआम अपने घर के आंगन में कीर्तन किया करता था, और बहुत लोग इकट्ठे हो जाते थे। यहाँ तक कि इतना सुंदर गान था कि जो नए नए परिवर्तित थे, क्योंकि देखिए अभी तो नए नए थे ना, उनकी भले वो लाख जो वैसे हो जाएं, लेकिन उनकी जो है मोह, उनका प्रेम, श्रद्धा उनको खींचती थी, तो वह भी आ करके बैठ जाते थे। उसको धमकियाँ मिली और उसे कहा गया कि ये नहीं बंद करेगा तो जिंदा आग में जला दिया जाएगा। नगर के चौक में, दिल्ली में, उसे उसकी भगवान की मूर्ति सामने रख के मूर्ति को आग लगाई, उसके हाथ पीछे बांध के उसको आग लगाई, और वो सर ऊंचा करके जलता रहा। मगर उसने ना इस्लाम कबूल किया और ना उसने ये कहा कि मैं अपने भगवान की पूजा नहीं करूँगा।
तो इस तरह के इतिहास हैं जो हमें, मतलब मैं शायद रोज़ भी अगर आ जाऊं तो 1 साल तक भी नहीं समाप्त होंगे ये बातें जो बताने वाली हैं। तो जब सब तरह के प्रयास होते थे तो सूफियों का सहारा लिया गया। आज आप बहुत ही बदकिस्मती से बहुत पॉपुलर है सारी दुनिया में सूफी म्यूजिक, वेरी पीसफुल, वेरी पीस लविंग। पहला जो सूफी था नक्शबंदी सिलसिला का अहमद सरिंदी इन द 1600 उसने जो है जजिया आप पर पहली बार लागू किया था। उसने ही गुरु अर्जन देव और उनको मरवाने में, उनको टॉर्चर करवाने में उसका हाथ था। और उसने ये पहली बार, जिसे आप 2 नेशन थ्योरी कहते हैं, वो पहली बार जो है द्विराष्ट्र का जो है वो बात रखी गई थी कि यदि जब तक इस्लामीकरण नहीं होता तो जो जो हो सके वो लेते जाओ, वो हिस्सा लेते जाओ, धरती का छीनते जाओ, जितना जितना होता जाए उसको करते जाओ। इसीलिए जब पाकिस्तान की डिमांड रखी गई थी तो बड़े अजीब अजीब से मांगे गए थे। कहीं हैदराबाद मांग रहे हो, कहीं ईस्ट बंगाल भी मांग रहे हो, वेस्ट बंगाल भी मांग रहे हो, भोपाल भी मांग रहे हो, और आसाम, अरुणाचल, मिजोरम, त्रिपुरा। आप सोचिए कभी अगर ये हुआ होता तो क्या होता। जो भी हुआ वो भी बहुत ही बुरा हुआ। तो ऐसे करके इसने पहली बार कहा था कि जो है भारतवर्ष हैज़ टू बी अ शरिया कंट्रोल्ड कंट्री। फिर 1700 में शाह वली उल्लाह था, उसने जो है अहमद शाह अब्दाली को 1748 में इनवाइट कर लिया था भारत को इन्वेड करने के लिए। जाट उठने, मराठे, सिख जो है ताकतवर हो गए थे और उनको अटैक करने के लिए उसने उसको इनवाइट किया था। जो देवबंद आज आप देखते हैं वो देवबंद भी शाह वली उल्लाह का पैदा किया हुआ। उसने जिहाद जो है वो खतरनाक तरीके से प्रोपोगेट किया था भारत में। उसका जो बेटा है अब्दुल अजीज़, उसने फिर ये बीड़ा उठाया जिहाद फैलाने का। उसने एक अहमद बरेलवी को जो ये काम सौंपा। अहमद बरेलवी ने पूरा भारत घूम के 80,000 जिहादी उस समय 1830 में 80,000 जिहादी एकत्रित कर लिए थे। मैं फिर से वहीं ये बात दोहराना चाहूंगी कि 80,000 आज मल्टीप्लाई करिए, जिस रेट से ये मल्टीप्लाई होते हैं उस रेट पे मल्टीप्लाई करिए, कितने हैं आपके बगल में होगा, आपको पता नहीं होगा। आप ये कहते रहोगे कि कोई बात नहीं जी, जब मेरे घर में कोई आएगा तो मैं देख लूंगा। अरे जब तुम्हारे घर में आएगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए उससे पहले संगठित हो जाओ तो ज़्यादा अच्छा है। तो ऐसे करके करके अब हम सीधे आते हैं कि 1857 की एक बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारी है वॉर, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसे नाना साहब ने प्लान किया था। पूरा भारतवर्ष उन्होंने 3 वर्ष तक घूमा। उन्होंने सारे हमारे जितने भी सिपाही थे, जहाँ जहाँ अंग्रेज़ों के नीचे मिलिट्री हमारी काम करती थी, वहाँ जा करके वो भी बड़े सुंदर प्रसंग हैं कि किस तरह से फूल देते थे, किस तरह से मैसेज पहुँचाते थे। कि एक 31 मई 1857 डिसाइड हो गई थी कि एक साथ जो है सैन्य विद्रोह होगा। मुट्ठी भर अंग्रेज हैं, इनको जो है पैकअप करके यहाँ से भेज दिया जाएगा और राष्ट्र स्वतंत्र हो जाएगा। और कितना सिंपल होता, क्योंकि तब तक वो इतने ना एस्टैब्लिश थे, ना ही इतने ऑर्गेनाइज थे। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि ये हो सकता है। मगर हमारी एक भूल से नाम ले देंगे तो बहुत से लड़ाइयाँ झगड़े हो जाएंगे। एक सेनानी जो है वो, उसके पीछे भी बहुत बड़ी बात है कि क्या हुआ था कि वो गाय की चर्बी और ये सब चर्बी जो है वो उस पे लगाया करते थे कारतूसों पे, और इस तरह से जो है वो विद्रोह हो गया और एक अंग्रेज़ मेजर मारा गया। और जो है हमारी बाकी सैन्य टुकड़ियां जो है वो इससे इंसाइट हो गई, जो है ट्रिगर हो गया और अंग्रेज एक्टिव हो गए। उसके बाद उन्होंने रीइंफोर्समेंट सब जगह से बुला ली। रानी झांसी कितनी छोटी थी, 22 साल की, तो वो 23 वर्ष की तो वो थी जब वो ऑलरेडी क्या कहते हैं, शहीद तो वर्ड अच्छा नहीं है, लेकिन मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि उर्दू ना निकले मुँह से, पर जितनी भी हो। तो वो जो है उन्होंने अपने प्राण दिए देश के लिए, तब वो इतनी छोटी थी। तो उसने किस तरह से लड़ा, किस तरह से उसने इतनी छोटी अवस्था में, आयु में, जब आज हमारी बच्चियों को हमने क्या बना रखा है। जब हमारा विफल हो गया, अंग्रेज एक्टिव हो गए, तो बहुत से मुस्लिम जो हमें कहानी सुनाई जाती है कि अरे सब ने मिल के लड़ा था, ऐसा कुछ नहीं है।
बहुत से लोगों ने जिन्होंने इनकी साइड ली थी ब्रिटिश की, ज़मींदारों की, हिंदू ज़मींदारों की ज़मीनें ज़ब्त करके, कॉन्फिस्केट करके, और इन लोगों को मिल गई थी, मुसलमानों को दे दी गई थी। उनमें से एक बहुत बड़ा कैरेक्टर जिसकी वजह से बहुत बहुत ही नुकसान हुआ हमारा, वो था सईद अहमद खान, जिसको कि एक हीरो बना करके हमें बस सर सईद अहमद खान, सर की उपाधि दी थी अंग्रेज़ों ने उसको। उसने उसी 1857 में एक तो उसे पैसा और ज़मीनें मिली थी, दूसरा उसे ये प्रॉमिस मिली थी कि जो मुस्लिम्स का जो भी रिलीजियस मैटर है उसके अंदर कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगी। आपके जो आर्टिकल 25 से 30 हैं, जिनकी अमेंडमेंट के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, जो हिंदू विरोधी आर्टिकल्स हैं हमारे संविधान में, वो उसी की देन है। 1857 में ही उसने मतलब इतना आप देखिए मस्का कि ऑन द 56th बर्थडे, क्वीन विक्टोरिया के 56th बर्थडे पे उसने जो है स्थापना की मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की, जो मदरसतुल उलूम कहलाया, और वो 1920 में जाकर के वो अलीगढ़ मुस्लिम कहलाया। अलीगढ़ मुस्लिम के बहुत से प्रोडक्ट्स हैं जिन्होंने राष्ट्र का विभाजन किया, बहुत से लोग हैं जो उसके फॉलोअर्स हैं, जो उससे बहुत इन्फ्लुएंस्ड हैं। उनमें से मोहम्मद अली जिन्ना हैं, बहुत से जो एक ज़फ़र अली हैं, बहुत राइटर थे जो खिलाफत मूवमेंट में भी थे, 1906 में भी थे। अली ब्रदर्स हैं, मौलाना अबुल कलाम हैं, आज़ाद जो आपके पहले शिक्षा मंत्री हैं। इस तरह के बहुत बहुत लोग हैं जो उनसे बहुत इम्प्रेस थे, बहुत इन्फ्लुएंस थे। और 1886 में, जिससे कि आप जैसे मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तो मैंने आपसे बता दिया कि वो 1875 में स्थापना हुई थी, ना कि 1920 में। 1920 में केवल नाम बदला। ऐसे ही जो 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ, वो पॉलिटिकली गठन हुआ, लेकिन उसकी भी स्थापना जो है वो 1888 में सईद अहमद ने करी थी, और जिसे कि अलीगढ़ मूवमेंट भी कहा गया था। और उसके 20th एनुअल सेशन में ढाका में जाकर के इसका नाम मुस्लिम लीग रखा गया था। वो भी इसी की देन है, ये सारे मूवमेंट की, इस प्रेशर की, ये डेमोन्स्ट्रेशंस की, और लंदन में जाके लॉबिंग की देन है कि 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। ये बात अलग है कि हमने इतना विद्रोह किया, बंगाल में इतना विद्रोह हुआ, गंगा जल ले लेकर के जाके हमारे जो रिवोल्यूशनरीज हैं, वो गान आया वंदे मातरम, तो वंदे मातरम जो है वो एक मंत्र की तरह बन गया, और वही हमारा राष्ट्रगान होना चाहिए था। और उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल गेम है कि वो क्यों नहीं हुआ, उसकी भी कभी बात करेंगे। तो वो रिवोक कर दिया गया 1911 में, वो रिवोक हो गया। वो फिर जनगण मन कैसे बना और जनगण मन किसके लिए बना, वो भी पॉलिटिकल है, उसको भी बात करनी चाहिए, बात करेंगे। उसके बाद सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर्म हो गए 1909 में आकर के। 1920 मुझे थोड़ा टाइम बताते जाएगा, आपको ऐसा लगे कि मतलब बंद नहीं हो रहा है मेरा वो कहीं से रिमोट दबा दीजिएगा तो ऑफ हो जाएगा, नहीं तो मैं बोलते रह सकती हूँ। तो 1900 यहाँ से फिर आते हैं हम 1920 में। आज भी सोशल मीडिया पे किसी किसी ने लिखा हुआ था कि वाई शुड द मुस्लिम्स बी ब्लेम्ड और वटेवर फॉर वटेवर। भारत के मुसलमानों को क्या प्रॉब्लम थी, क्या करना था, किस लिए खिलाफत मूवमेंट चलाया, किस लिए, किस किस चीज़ का विद्रोह कर रहे थे, यहाँ क्यों कर रहे थे, हमें क्या लेने देना है। उस विद्रोह को, खिलाफत मूवमेंट को किसने सपोर्ट करा? मोहनदास करमचंद गांधी, जिसको आप नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कहते हो। वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आपके लिए था? नहीं जी, वो खिलाफत के लिए था। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आगे जाकर के इस नॉन कोऑपरेशन खिलाफत को आपके पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया, उन्होंने भी लीड किया उसको, और वो गांधी से भी क्लोज आ गए उस समय। फिर एक टाइम था, मेरे को डेट याद नहीं है, वो डेट में वो एक बार प्रेसिडेंट भी बनाए गए थे कांग्रेस के, बाद में वो आज़ाद होने के बाद, स्वतंत्र होने के बाद शिक्षा मंत्री भी बनाए गए। ये सारी जो आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, यू शुड अंडरस्टैंड हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो यही शिक्षा मंत्री जो बनाए गए हैं, जो यहाँ रह गए, जो नहीं रहना चाहते थे, जिन्होंने मुस्लिम लीग में पार्टिसिपेट किया, जिन्होंने जो है लड़ाई में पार्टिसिपेट किया, 1930 में वकालत की पाकिस्तान बनने की, स्टेटमेंट्स दिए ऐसे ऐसे जो कि रिकॉर्ड पे हैं,
तो वो क्यों यहाँ रहे और क्यों शिक्षा मंत्री बने? जब उन्होंने ये कहा 1920 में खिलाफत के समय, उन्होंने ये कहा कि डेमोक्रेसी तो अन इस्लामिक है, वी डोंट बिलीव इन डेमोक्रेसी, ये ऑन रिकॉर्ड है, मैं नहीं कह रही हूँ। और कहा कि जिस तरह से एक मुट्ठी भर इन्वेडर्स इस्लामिक बाहर से आए और भारत पे जगह जगह उन्होंने अपना राज सेट करा, वैसे ही आगे चल करके जो माइनॉरिटी है वो मेजॉरिटी बन सकती है बाय मीन्स ऑफ व्हाट? कन्वर्शन एंड डेमोग्राफिक चेंज। ओके, सो यू शुड नो द पॉपुलेशन ऑल्सो, जो आपकी रेट जो बढ़ रहा है वो भी आपको पता होना चाहिए कि क्यों बढ़ रहा है, कौन है उसके पीछे, किसकी शिक्षा है, किसने बताया। 1930 31 32 के आसपास जब पाकिस्तान बनने की बात चल रही थी, 30 में पाकिस्तान बनने की जो डिमांड है वो पहले डली गई थी और 40 में वो तेज हो गई थी, वर्ल्ड वॉर और उसके बाद और इस तरह से सब। और जिन्ना जो है वो कॉन्स्टेंटली लॉबिंग कर रहे थे, लॉबिंग चल रही थी, रेडक्लिफ की जो लाइन ड्रॉ हो रही थी ना, उसके वो पहले से चल रहा था कि ये पंजाब बंगाल ये कैसे कैसे जाएगा, ये सब ऑलरेडी चल रहा था, ये डिसाइडेड था। रेडक्लिफ ने बाद में अपने उसने स्टेटमेंट में क्लियर कहा है कि मैंने तो जो पहले से डिवाइडेड प्री डिसाइडेड लाइन थी पुराने मैप्स थे उसके ऊपर काम किया, मैंने, मुझे कुछ पता नहीं है, वो कुछ नहीं जानता था भारत के बारे में, वो पहली बार भारत आया था। वन मैन कमीशन क्यों आपने अलाउ कर दी थी डिवीजन के लिए, पंजाब और बंगाल के लिए आपने 3 मैन कमीशन क्यों नहीं डिसाइड करी? आपने रेडक्लिफ को क्यों चुना? रेडक्लिफ जिन्ना का जूनियर काउंसिल था, क्यों चुना उसने आपने उसको क्यों अलाउ किया? तो ये हुआ, ये बात हुई हमारी खिलाफत के बाद में, जो इन्होंने उस टाइम कहा अबुल कलाम ने कि जो मेकिंग ऑफ पार्टीशन इज ओनली अ टैक्टिक टुवर्ड्स द इट्स द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द टोटल इस्लामाइजेशन ऑफ इंडिया, मतलब बाद में जाके करना ही है, चिंता मत करो, बाद में करना ही है, तो ये खाली पहली सीढ़ी है, चलने दो, जैसे हो रहा है आने दो, ठीक है। तो ये था। उसके बाद जब डिविजन, यहाँ से बेचारे हिंदू मर मर के इधर आ गए, इधर के लोग आधे रह गए, आधे भेज दिए, उसकी भी कहानियाँ 50 जो भी हैं, कहाँ कहाँ रह गए। तो अब जो ये बिहार में और जहाँ जहाँ जिन जिन प्रोविंसेस में ये रह रहे थे, तो इनको लगा कि इनकी सेफ्टी कैसे डिसाइड होगी, तब इन्हीं आपके एजुकेशन मिनिस्टर ने होस्टेज पॉपुलेशन थ्योरी बनाई थी कि वहाँ रख लो थोड़े से, ताकि इनके कान मरोड़ते रहेंगे यहाँ से, जहाँ जहाँ वहाँ कान मरोड़ेंगे जब यहाँ कुछ होगा तो ये हुआ था आपके साथ। उसके बाद जो फॉल बैक था, जिसे कहते हैं कि खिलाफत का जो फॉल बैक था, वो 1921 में बहुत ही भयानक रूप से मोफला मुस्लिम्स ने जो है वो मोफला राइट्स जिसे आप जानते हैं वो हुआ। और यहाँ पर मैं आपको मोफला राइट्स के पहले थोड़ा सा बताती हूँ कि किस तरह से जो इनके जब भी शुरू से बाद में, जब पहले इन्वेडर्स आते थे, उसके बाद जब अंग्रेज आ गए, उसके बाद 1900 से जितने भी अटैक हुए वो पॉलिटिकली सपोर्टेड थे। कई रिकॉर्ड्स में, ब्रिटिश क्रॉनिकल्स में और इस तरह के मुस्लिम रिकॉर्ड्स में जाके ढूंढिए, आपको मिल जाएंगे, पाकिस्तान के और रिकॉर्ड्स में जाके ढूंढिए, आपको मिल जाएंगे, बहुत रिसर्च करना पड़ेगी लेकिन मिल जाएंगे। दे वर ऑल पॉलिटिकली सपोर्टेड, दे वर ऑल ऑर्गेनाइज्ड। हर समय उनके पास तलवारें, बंदूकें, गोला बारूद, पेट्रोल, इस तरह की सब कुछ था हमेशा, और इंस्ट्रक्शंस थे, पेपर्स बढ़ते थे। हमें हर उसमें यही था कि रोड्स ब्लॉक करनी है, रास्ते रोकने हैं, ब्रिज तोड़ने हैं, पेड़ वेड़ गिरा करके ट्रेन्स डीरेल करनी है। कोई गोधरा में डीरेल हो गई तो नई बात नहीं है, कोई शाहीन बाग में ब्लॉक हो गया तो कोई नई बात नहीं है। ये पैटर्न है, यही पैटर्न है। पेट्रोल अगर जो दिल्ली में अभी राइट्स हुए, कल रात को जो हुए बैंगलोर में, वो देख लो। कल की मैं टॉक में बता रही थी कि जब नानी बताया करती थी कि इस तरह से जल रहा था सब तरफ कि लगता था कि सूरज निकला है, इतनी रोशनी है। तो आप वो कल रात के वीडियोस में नज़ारा देख लीजिए। उसके बाद भी अगर आपको कोई ये पट्टी पढ़ाना चाहता है कि जी बहुत ही क्या कहते हैं धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है, क्या ये अर्थ है कि कोई और जो है वो मेरे सर पे चढ़ के तांडव करे और मुझे कुछ नहीं करना चाहिए, वो मेरी बच्ची उठा के ले जाए, मुझे कुछ नहीं करना चाहिए। एक
मैंने एक बार एक ट्वीट करा था, किसी ने, इन्हीं लोगों में से किसी ने, एक बच्चे ने जो है एक कविता गाई थी हमारे किसी हिंदू बंधु को मार के, और वो जो है किसी ने मेरे पास आया, मैंने उसको ट्वीट कर दिया कि ये क्या है, इतने छोटे बच्चे, इनके 6-7 साल का बच्चा इस तरह की कविता बोल रहा है कि तुझे बम से उड़ा देंगे, ये कर देंगे। तब तक उसको मार चुके थे ऑलरेडी। स्वामी श्रद्धानंदा ने यही हिम्मत करी थी कि उन्होंने दिल्ली की जामा मस्जिद की मीनार पे चढ़ के मंत्रों से अपना भाषण शुरू किया था, और लोग वहाँ पे एकत्रित हुए थे, और उन्होंने जो है एक राष्ट्र का और हिंदुत्व का और संगठित होने का जो है ऐलान किया था वहाँ से, और लोग जुड़े थे, और उन्होंने घर वापसी कराई थी बहुत से लोगों की। और 23 के आसपास, तो कुछ ऐसे कहते हैं कि मेरे ख्याल से 18,000 या ऐसे कुछ कि 23,000, ऐसे में फिगर मुझे याद नहीं है, उतने लोगों की घर वापसी जो है वो हो चुकी थी। और आप जानते हैं वो बहुत बीमार थे, वो बिस्तर पे थे। एक अब्दुल रशीद करके उनसे मिलने के लिए आया, और उसने जो है उनके सेवक से पानी मांगा, पानी, प्यास का बहाना किया, पानी मांगा। जैसे ही सेवक अंदर गया, उसने 4 गोलियां स्वामी जी बिस्तर पे पड़ा हुआ बीमार में 4 गोलियां उतार दी। स्वामी जी वहाँ खून में पड़े थे। गोली की आवाज़ सुन के जब सेवक आया, उसको बचाने के लिए कांग्रेस के एक अब्दुल, आई डोंट नो इफ आई हैव रिटन हिज नेम समवेयर, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम, उन्होंने जो है उसके लिए लड़ा था कोर्ट में केस, जिसके लिए बहुत सारे फंड इकट्ठे करे गए थे लड़ने के लिए, लेकिन अंत वो उसका जुर्म जो है वो प्रूव हो गया और उसे फांसी पर लटका दिया गया। उस समय 50,000 लोग उसके जो क्या कहते हैं जनाजे को कंधा देने के लिए आए थे। आज भी कश्मीर में आप यही देखते हो, कोई ये अलग बात नहीं है। इनको नोट करते जाइए, लिखते जाइए कि सिमिलैरिटीज़ क्या क्या हैं। 46 पे आ जाते सीधे। जब यहाँ खाली एक ही चीज़ वो बोल देती हूँ कि जो हमले हैं हिंदुओं पर 1900 से लेके और 1947 बल्कि 1948 तक कभी भी थमे नहीं, हमारी स्वतंत्रता के बाद भी थमे नहीं। और हर चीज़ का जो रिजल्ट होता था वो ये होता था, मंदिर तोड़े गए, घर लूटे गए, घर जलाए गए, मूर्तियाँ तोड़ ली, मंदिर जलाए गए, प्रॉपर्टी लूटी गई, बच्चियाँ उठा ली गई, बच्चों के साथ महिलाओं के साथ दुराचार हुए, आदमी पुरुष मार दिए गए, छोटे लड़के लोग जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कर दिए गए। मुल्ले जाया करते थे, जैसे धर्म परिवर्तित किया है, 20 लोगों का रूपांतरण किया है, तो फिर वहाँ मुल्ला जाता था जबरदस्ती टोपी पहनाने और जो है नमाज पढ़वाने, और उसके बाद फिर जो है गौ मांस खिलाने। ये सब भी होता है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम अपने ये बातें बोलते हुए मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं किसी और देश में रहती हूँ, अपने देश में नहीं रहती हूँ। आंख बंद करके बिल्ली हमें ना देख सके, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, हिंदू करते चले आ रहे हैं, करिए। ये चाहे हमारे नेता हों, चाहे हमारे लोग हों, जिनके जो संपन्न हैं, अच्छे हैं, वो कह देंगे जी क्या मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है, आई एम अ लिबरल, आई डू नॉट बिलीव इन दिस। 46 में रमज़ान का महीना था, जो है पाकिस्तान की बात तेज़ थी, और इन्होंने डायरेक्ट डिसाइड कर लिया था, मोहम्मद अली जिन्ना ने ऐलान करा डायरेक्ट एक्शन डे अगस्त 46, और उसमें ये कहा गया, एक नहीं बहुत से नेताओं ने बहुत भड़काऊ बयान जो है वो दिए, और इस तरह के बयान आए कि यदि हमें पाकिस्तान नहीं दिया गया और हम पर हिंदुओं का राज थोपा गया तो हम ऐसा नरसंहार करेंगे कि इनको चंगेज़ खान की याद आ जाएगी या चंगेज़ खान शर्मा जाएगा। ऐसा आया कि अगर पाकिस्तान नहीं बनने दिया गया तो खून की नदियां बहेंगी, हिंदू गाजर मूली की तरह काट दिए जाएंगे। इस तरह के बहुत भड़काऊ बयान आए, और जो है वो रमज़ान का महीना था, रमज़ान का महीना डिसाइड किया गया, उसके लिए नमाजें हुई, 1 लाख मुसलमानों को तैयार किया गया। ये सब ऑन रिकॉर्ड है। आप खाली जो मरने वालों के नंबर्स हैं ना, वो आपको नहीं मिलेंगे, अलग अलग जगह ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने आपके साथ बहुत पॉलिटिकली वो हैं, लेकिन जो भी नंबर्स मैं आपको उससे शेयर करते हूँ या जो कहीं पढ़ते हैं, वो नंबर्स भी कहीं से ऑफिशियली हैं। ऑफिशियल तो मुझे नहीं पता है कि ईश्वरी
जानते हैं कि हम किस उस पाप का जो भोग रहे हैं और हम क्यों इस तरह से इसका शिकार होते हैं। शायद हम अपने धर्म की रक्षा करने में कहीं चूक जाते हैं, शायद हम इस ये अंत में मैं आपसे थोड़ी सी ये आग्रह करूंगी इस बात पर। तो 1 लाख मुस्लिम्स को मोबिलाइज करके और उनको पेट्रोल स्पेशल कूपन्स मिले थे, जिससे उन्होंने गाँव में अलग अलग जो आग लगाई थी। जो हावड़ा का मेयर था शरीफ खान, उसकी गाइडेंस में 24 पुलिस हेडक्वार्टर्स थे। 22 पुलिस हेडक्वार्टर्स से हिंदू ऑफिसर्स निकाल करके सारे मुस्लिम ऑफिसर्स वहाँ पे एम्प्लॉय कर दिए गए थे। 2 दिन के लिए छुट्टा छोड़ दिया गया था सारे मॉब को। और अकेले जो है कलकत्ते में 20,000 लोगों की दर्ज है मौत, 15,000 से अधिक इंजर्ड दर्ज हैं, और जाने कितनी लड़कियां बच्चियां मिसिंग हैं, और 1 लाख लोग जो है वो बेघर हो गए थे। वहाँ से चली ये आग नोआखली। नोआखली जाकर के 50,000 लोग मारे गए। उसके बाद एक छोटा सा द्वीप था स्वर्ण द्वीप, वहाँ जहाँ गाड़ियाँ भी नहीं थी, पेट्रोल के कोई काम ही नहीं था, वहाँ पर पेट्रोल भर भर के लोगों के घरों को आग लगाई गई। वहाँ पे भी एक आरएसएस के कार्यकर्ता थे, वो दलितों के घर बचाते हुए वो उनके प्राण चले गए। एक हिंदू महासभा के थे राजेंद्र लाल राय चौधरी प्रेसिडेंट, उनके घर को घेर लिया गया। उनके घर से शायद कुछ 24 घंटे या 48 घंटे, आई एम लिटिल कंफ्यूज्ड, वो अंदर से जो है जितने भी उनके लोग होंगे वो जिस तरह से भी अपना बचाव करते रहे, और अंत में उनके घर को भी घेर के आग लगा दी गई। उनको मार दिया गया, उनका सर काट दिया गया। सर काट के एक थाल में सजाया गया, उनकी 2 छोटी बच्चियां, नाबालिग बच्चियां, और बाप का सर। ये जो है वो जो एक जो इसका हेड था गुलाम सरवर, जिसकी की फौज कहलाती थी मैयार फौज, जिसके लोगों ने ये किया था, वो लोग उसको गुलाम सरवर को इन बच्चियों के साथ उसके सर के साथ उन्होंने उसको प्रेजेंट कर दिया। इस तरह से राजा दाहिर की बच्चियों को प्रेजेंट किया गया था। इस तरह से बहुत खलीफा को प्रेजेंट किया गया था राजा दाहिर की बच्चियों को। राजा दाहिर की बच्चियों का इतना बुद्धि कौशल था कि उन्होंने बिन कासिम को जो है अपने बुद्धि कौशल से उसी के खलीफा द्वारा मरवा दिया था। लेकिन जब उसकी चाल पकड़ी गई उन दोनों बच्चियों की, तो उनको दीवारों में चुनवा दिया गया था। दीवारों में गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चे चुनवाए गए। बंदा सिंह बहादुर के छोटे से बच्चे के नन्हे बच्चे को उसको कुतुब मीनार पे चढ़वाया था। उसके नन्हे से बच्चे को 2-4 साल का उसका बच्चा था, उसका कलेजा काट दिया था। उसका कलेजा काट के पिता के मुख में डाला गया था, और जीवित बंदा बहादुर के शरीर से आंखें निकाल दी गई थी। उसकी खाल जो स्किन है वो उतार ली गई थी। इस तरह की बारबैरिटी हम नॉन स्टॉप हर जगह देखेंगे। गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चे, 2 छोटे बच्चे जो इनको दीवारों में जिंदा चुनवाया गया था। बच्चे जब नहीं प्राण निकले तो उनको भी गर्दन काट दी गई थी। गुरु तेग बहादुर सिंह जी के जो शिष्य थे उनको मतलब सामने, जब बहुत दिन हो गए उनको पकड़ लिया गया था, कन्वर्ट करिए। कश्मीर की बात जब मैं आपको बताऊंगी तब कि कश्मीर के ब्राह्मण जो है वो गुरु तेग बहादुर सिंह जी के पास गए थे, क्योंकि उसके पहले जब 14th सेंचुरी में इस्लाम थे, अर्ली 14th लास्ट एंड ऑफ 13th सेंचुरी जब आया सिकंदर, जैसे मैंने आपसे कहा था ना बुत शिकन, वो बुत शिकन सिकंदर बुत शिकन कहते थे। तो वो बुत शिकन जो बुतों को तोड़े, और बुत परस्त वो जो कि बुत की पूजा करे, तो जिसे वो हम बुत समझते हैं, एक्चुअली इट इज़ नॉट बुत, इट इज़ बुद्ध परस्त, जैसे मैंने आपसे कहा था। क्योंकि उन्होंने अच्छा वहाँ की जो मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई कि जब बौद्ध लोगों ने इनका साइड लिया था, लेकिन जैसे ही ये जब इसका काबू हो गया सिंध पर, तो सबसे पहले घोड़ों पे चढ़ के एक हाथ में कुरान एक हाथ में तलवार लेकर के इन्होंने सबसे पहले बुद्ध लोगों को मारा था, बुद्धिस्ट को मारा था। बुद्धा की मूर्तियां तोड़ी थी, बुद्ध विहार नष्ट किए थे, क्योंकि उनको पता था इनको पहले खत्म करो, क्योंकि हिंदू तो फिर भी लड़ लेगा, वो खतरा है हमारे लिए, इनको निपटाओ ताकि ये रास्ते से साफ हों। तो इस तरह के, और हमारे को ये भी धारणाएं फैलाई जाती हैं कि बुद्ध धर्म सारे देश में दुनिया में है, और क्या कहते हैं आपके देश में नहीं है। आपको ये उसके पीछे का इतिहास नहीं पढ़ाता कोई कि क्यों नहीं है, क्या हुआ था, और वहाँ पे भी जो पॉलिटिक्स थी वो क्या थी। तो जब गुरु तेग बहादुर जी के पास वहाँ के ब्राह्मण गए, वहाँ पर जब नरसंहार हुआ 14th सेंचुरी में ब्राह्मण्स का, जिन्हें हम कश्मीरी पंडित कहते हैं, ब्राह्मण हिंदू ब्राह्मण, सरस्वत ब्राह्मण, सरस्वती भी जब
सरस्वती भी जब सूखने लगी थी तब सरस्वत ब्राह्मण जो है, जो ब्राह्मण है जो सरस्वती के किनारे थे, वो धीरे धीरे कोंकण में जाकर के बसने लगे, कश्मीर में जाके बसने लगे, सरस्वती को ढूंढते हुए उसके रास्ते जो थोड़ी थोड़ी जैसे थी उसको ढूंढते ऐसे। तो इस तरह से जो है वो सारस्वत ब्राह्मण हमारे पूरे राष्ट्र में है, अलग अलग ब्राह्मण कहलाते हैं। और इस तरह से कैसे फिर वो कश्मीर से भी वापस जो है राजा ललितादित्य जो है वो वहाँ केरला में और साउथ में कैसे ले आए थे वहाँ से ब्राह्मणों को मंदिर बनाने, जब उनका राज जो है कोंकण से केरला तक हो गया था तब। इस तरह की बहुत सुंदर हमारी, ये डिवाइड करने वाली बात नहीं तो जोड़ने वाली बात। तो जब ये लोग गुरु तेग बहादुर सिंह जी के पास पहुंचे तो उनके पुत्र ने, गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि यदि आप ये कह दोगे कि मैं कन्वर्ट होने को तैयार हूँ तो ये मान जाएगा। उसके पहले ये हिंदुओं को कैसी मार काट इन्होंने की थी कश्मीर में कि ऐसे कहते हैं, बहुत से अकाउंट्स हैं, उनमें से एक अकाउंट है कि 7 मन, एक मन शायद कितना होता है, देखो 30-40 किलो का कितना होता है एक मन, 39 किलो शायद ऐसा कुछ होता है, आई एम नॉट ट्रू श्योर। 7 मन जनेऊ पंडितों के था, जनेऊ 7 मन, आप इमेजिन कर सकते हो, वो जलाए थे। 7 मन हिंदू ब्राह्मण कश्मीरी पंडित उनके शरीर, मृत शरीर काट के जलाए थे, 7 मन। तो इस तरह से ये पहुंचे थे। गुरु गोविंद सिंह ने अपने आप को पकड़वा दिया था। फिर वो हमको सबको पता है वो कि किस तरह से जो है उनको परिवर्तन करने को कहा गया, सबको चौक में फाइनली ले गए जब बिल्कुल नहीं हो रहा था। फिर गुरु गोविंद फिर उनके सामने, गुरु जी के सामने जो है कहा गया कि नहीं करोगे कबूल, तो फिर एक जो पहला शिष्य है उसको सर से धड़ तक जो है 2 टुकड़े कर दिए। उसके बाद भी गुरुजी जो ध्यान लगा करके बैठे रहे, लोग देखते रहे, लोग ये सोचते रहे कि कुछ मिरेकल क्यों नहीं हो रहा, अगर ये गुरु है कुछ कर क्यों नहीं पा रहे हैं। उसके बाद अगले को इन्होंने जो है उबलते पानी में, कढ़ाई में जो है डाल दिया, गुरुजी बैठे रहे। तीसरे को जो है वो रुई में लपेट के और डामर में लपेट के आग लगा दी गई, गुरुजी बैठे रहे। उसके बाद फिर गुरुजी का इन्होंने सर अलग कर दिया। और उसके बाद ऐसा कहते हैं कि बहुत तेज़ तूफान आया था और बहुत अंधेरा हो गया था उस समय, और ये भी कह दिया था कि कोई इनके शरीर यहाँ से नहीं ले जाएगा, इनके कोई अंतिम संस्कार नहीं होंगे। लेकिन एक जो था, जो मशक जो पानी छिड़कते हैं ना, वो एक बेचारा वो जो देखा करता था इनको, जब बंदी बना के रखा था तो वो छुपा करके इन लोगों को ले गया था एक लाला का कि हवेली में, और वो कॉटन का डीलर वीलर था, उसमें छुपा करके ले गए थे और हवेली के 70 दरवाजे बंद करके और दाह संस्कार हो गए थे। और उसके बाद जो है वो कहते हैं कि अचानक ही सूरज चढ़ गया और फिर वो गुरुजी का जो है शीश लेकर, और वो उतने दिन चल के और उनके 9 वर्षीय पुत्र गुरु गोविंद सिंह जी के पास पहुंचा। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें 46 में ये सब हुआ, सरकलम करने वाली चीज़ें, और ये सब हम देख रहे हैं। फिर मार्च 5 को जाके रावलपिंडी में जो है स्टूडेंट्स ने एक रैली निकाली। उन स्टूडेंट्स के, उनके रैली के अंदर हिंदू स्टूडेंट्स ने निकाली। उन स्टूडेंट्स में मेरे छोटे मामा भी थे, 15-17 साल के होंगे। और वहाँ पर जब मुस्लिम लीग ने अटैक करा इन लोगों पर, पुलिस ने अटैक करा इन लोगों, ये भारी पड़ गए उन पे 2-2 हाथ करने में। और उसके बाद जो है 6 मार्च को जो पीर था वहाँ का, जो मैंने आपसे शुरू में भी कहा कि पीर फकीर इनके क्या करते हैं वो देख लीजिए, उसने जो है उचकाया इन लोगों को। और वो उचकाया नहीं उचकाया, मैंने ये तो फतवा तो दे ही देते ना कि ये करना है। तो उसके बाद जो है नरसंहार पूरे रावलपिंडी, लाहौर, पंजाब, ऐसे जो है पूरा अमृतसर पूरा जो है जलता रहा। मार्च के शुरू से लेकर के एंड ऑफ मार्च तक यही सीन रहा। और कई हज़ार, कुछ 20-50 हज़ार लोग और कुछ लाखों लोग जो है वो रातों रात बेघर हो गए। उनके तन पे कपड़े के अलावा कुछ नहीं बचा। जो भी थोड़े से बचे थे उनको जैसे तैसे करके, और उनको जो है रावलपिंडी और सरगोदा, इस जगहों पर जो कैंप सेट होने शुरू हो गए थे, उन कैंप्स में ले जा करके उन हिंदुओं को रखना शुरू कर दिया। यहाँ जब हम आ जाते हैं तो जैसा मैंने आपसे बताया कि जिन्ना पहले ही प्राइवेटली नेगोशिएट कर चुके थे जो लैंड उसको लेनी थी। और जो हमारा 47 का जो डिवीज़न हुआ वो जो है 3 जून को 1947 को माउंटबेटन ने जो प्लान दिया था पार्टीशन का, वो एक्सेप्ट हो गया। और 1948 जून को वो जो है एग्जीक्यूट होने वाला था।
लेकिन ये मार काट और ये सारा कुछ देख के डर के मारे इन लोगों ने फटाफट अपनी जान छुड़ाने के लिए जो उसको 47 पे आके शिफ्ट किया। और जिसे आप स्वतंत्रता कहते हो उस चीज़ को आप याद कर लो कि वो स्वतंत्रता नहीं है। आप खाली जो है ना पावर, जो पावर ऑफ अटॉर्नी कहते हैं ना, कि पावर ट्रांसफ़र कर दिया आपके पास में कि लो जी आप चला लो। तो डोमिनियन तो वो उन्हीं का जो है कहलाया। तो ये हुआ। और अब यहाँ मैं आपको थोड़ी सी, जो मैं अक्सर कोशिश करती हूँ कि मैं अवॉइड करूँ, लेकिन कभी शायद थोड़ा सा आवश्यक है वो बताना। जब ये जो रावलपिंडी के जो एरियाज़ हैं उनके कुछ, मैं उनमें से एक जो जगह थी कोहत थोआ खालसा करके एक गांव था, वहाँ वर्ल्ड वॉर के बाद वो लोगों ने जो बच्चियों को ट्रेन करना शुरू कर दिया था, थोड़ा मिलिट्री स्किल्स में, फिजिकल ट्रेनिंग में ट्रेन करना शुरू कर दिया था। लोगों ने मीटिंग्स करनी शुरू कर दी थी। सांझा चूल्हा एक कॉन्सेप्ट होता था कि गले हर कॉलोनी के या जो भी एक जगह के चौराहे पर एक इकट्ठा जो है तंदूर लग के चूल्हा होता था, जहाँ लोग इसी बहाने से मीटिंग कर लिया करते थे। वहाँ पर खाना बना लिया, खाना खा लिया, रात में दाल छोड़ गए, सुबह जब शाम को अगले दिन वहाँ पे मीटिंग करी तो वहाँ पे ऐसे मिल लिए, कुछ अपनी ट्रेनिंग एक्सचेंज हो गई। और जो गन पाउडर ये लोग इकट्ठा कर रहे थे, गन्स इकट्ठी कर रहे थे, वो गन पाउडर भी थोड़ा सा जो है वो सिलन से थोड़ा सा सिल जाता था। तो ये लोग उसको जो है रात को ठंडे तंदूर पे आजू बाजू छोड़ देते थे कि वो थोड़ा सा ये उसकी नमी जो है वो निकल जाए, इस तरह की चीज़ें। और जब जब भी कभी भी कोई खतरा महसूस होता था कि कोई मॉब आ रहा है, तो जो छोटे बच्चे होते थे, 14-15 साल के लड़के और जितने भी पुरुष होते थे, वो रक्षा किया करते थे कॉलोनीज़ की। और जो महिलाएं होती थी वो बच्चों को छोटे बच्चों को लेकर के और किसी हवेली में या कहीं इकट्ठे हो जाते थे। मतलब वो एक टिपिकल था बचाने का कि सब एक जगह संगठित या एकत्रित होकर रह जाएंगे और बाकी जो है आदमी लोग जो है वो अपना ये करते रहेंगे। और ये भी था कि जहाँ ऐसा लगे कि कोई नहीं बचा है, जैसा कि हमारे इतिहास में हमेशा से है कि जब ऐसा लगता था कि लास्ट मैन तक हमें मरना ही पड़ेगा, हम अपना। और लेकिन आप ये देखिए कितनी ये गौरव की बात है कि जब आप जानते हो कि सामने इतनी बड़ी भीड़ है, वो पुराने समय में भी और अब भी, इतिहास में भी और अब भी, कि जब आपको पता है कि आपके सामने इतनी बड़ी भीड़ है तो आपके पास एक इजी ऑप्शन है कि भैया मैं धर्म परिवर्तन कर रहा हूँ, मेरी जान बख्श दो, मेरे बच्चों की जान छोड़ दो। लेकिन आप कहते थे नहीं, आखिरी सांस तक आप जो है लड़ते थे। आप आखिरी सांस तक जो है आखिरी लास्ट मैन तक लड़ते थे। और जो जौहर आप कहते हो कि स्त्रियां बाद में करती थी, वो भी पहले करती थी। जब उनको ये दिखता था कि कुछ नहीं होने वाला, तब वो भगवा बनवाती थी उनके शीश पे और वो जाकर के इकट्ठे जौहर कर लेती थी कि अब जाओ अपने प्राण दे दो देश के लिए, धर्म के लिए, धर्म नहीं छोड़ेंगे और अपने प्राण दे दो। हम पीछे पलट के आने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि तुम्हारे पीछे अब तुम्हारे परिवार का कोई नहीं रह गया। छोटी बच्चियों के साथ, महिलाएं छोटे बच्चों के साथ जाकर के आग में कूद जाती थी ताकि उनके पति को पीछे कुछ भी मोह ना रह जाए और वो जाके अपने धर्म की रक्षा कर सके। रानी मर रही थी लक्ष्मीबाई, लेकिन उसने कहा, उसे जो झोपड़ी में खींच के ले गए थे, उसको जब आखिरी तलवार पड़ी थी तो उसका एक राइट साइड ऑफ द हेड और एक आंख और ये कट गई थी। और उसके बाद जब वो तब तक भी वो लड़ती रही, सामने घेर लिया था। और जब उसे एक आध उनका जो भी था वो सोल्जर, वो उनको लेकर के पीछे एक झोपड़ी में थोड़ी दूर चला गया और उसने तभी कहा था कि मेरे प्राण जो है वो मुझे दाह संस्कार मेरा कर दो क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे शरीर को कोई हाथ लगाए। इस तरह हम लोग इस तरह का गौरव और इस तरह की जो है निडरता, इस तरह का धर्म लेकर के हम आज तक चलते आए, इसको हमें जीवित रखना है। तो वहाँ पर ये लोग इस तरह से अपनी बच्चियों को इस तरह से अपने घर वालों को प्रोटेक्ट करते थे। जब ऐसा लगता था कि कुछ एक दो बच्चे हैं या जो भी है, या किसी का घर अकेले में कभी का पकड़ में आ गया, तब ये कहते थे कि जो पति या पिता अपनी बेटी को, भाई अपनी बहन को, जिनके पास बंदूक हुआ करती थी वो गोली मार देते थे, जिनके पास तलवार हुआ करती थी, छुरा हुआ करता था, वो गर्दन काट देते थे। कि और ऐसे केसेस हैं कि भी पहली छुरी चलाई और गर्दन नहीं कटी तो जो है बच्ची जो है चुपचाप पिता के आगे सर झुका लेती है। लोग 15-17 साल की, ऐसी भी घटनाएं हैं। ऐसा भी है कि
जब आखिरी, जब पिता या कभी ऐसे में पिता या भाई अपनी माँ को, या बेटा अपनी माँ को, या अपनी बहन को, या पिता अपनी बच्ची को गले लगाते थे, तो बच्चियाँ एक भी आंसू नहीं निकालती थी, या महिलाएं, क्योंकि वो जानती थी कि ये आखिरी, ये जो गले लगाया जा रहा है, ये मेरी आखिरी सांस है। इस तरह से हमारे यहाँ पे हम लोगों ने अपने प्राण दिए। इस तरह की कहानियाँ हमने सुनी। ये कहानियाँ नहीं हैं। जब मैंने आपसे कहा कि विश्व का सबसे बड़ा नरसंहार, क्यों उसका कोई मॉन्यूमेंट नहीं है, क्यों उसका कोई याद नहीं है, क्यों उसकी कोई हिस्ट्री में मेंशन नहीं है? क्या हमारे पास, हमें जो स्वतंत्रता मिली है, हमको क्या 2 मिनट का हमारे पास समय नहीं है? 15 अगस्त को हम अपनी ये मनाएं, अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएं, लेकिन स्वतंत्रता की कीमत, स्वतंत्रता का मूल्य क्या है वो तो जाने, उन लोगों को तो जाने, वो उन निर्दोष लोगों को, उन स्वतंत्रता सेनानियों को जिनके नाम भी कोई नहीं जानता है, जिनके नाम कहीं लिखे नहीं गए हैं, जिनके परिवार किस हालत में किसी को नहीं पता। वो परिवार, वो जो अनाथ हुआ होगा बच्चा, उसने क्या समय काटा होगा, वो जो बच्ची अनाथ हुई होगी उसने क्या समय काटा होगा, वो जो माँ बाप, वो जिसके सामने वो जीवित रह गया होगा, लेकिन उसकी पत्नी बच्ची सबके साथ इतना बुरा व्यवहार हुआ होगा, वो जीवित, उन सब लोगों के प्रति आपका क्या कोई कर्तव्य नहीं है? क्या आपको उनको 2 मिनट का भी समय देने की आवश्यकता नहीं है? क्या आप 15 अगस्त को उनको याद नहीं कर सकते? क्या आप 15 अगस्त को उनको श्रद्धांजलि नहीं दे सकते? इस 15 अगस्त को मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि उन करोड़ों लोगों को जो 1385 वर्षों से, उन करोड़ों हिंदू आत्माओं को जिनको कोई तृप्ति नहीं मिली है, किसी के कंठ में गंगा जल नहीं गया होगा, किसी नहीं पाई होगी, किसी को दाह संस्कार नहीं मिला होगा, ये मत समझिए कि ये कोई इमोशनल ड्रामा है। आपका कर्तव्य है, वो आपके बंधु हैं, वो आपके पित्र हैं। आपके घर पर, आप कहते हैं ना, कोई दुखी आत्मा है आपके आसपास, आपका राष्ट्र संपन्न कैसे हो सकता है? ये विपदाओं से, ये बाधाओं से कैसे उभर सकता है? जब इतने असंतोष की आत्माएं आपके आसपास होंगी, वो कैसे उभर सकता है इन सब चीज़ों से? क्यों नहीं आपको उनके लिए करना है? प्लीज़, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मैं आपसे आग्रह करती हूँ, मैं आपसे उनके प्राणों की, उनकी आत्मा की शुद्धि के लिए, उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए, उनके लिए मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि आप कृपया 15 अगस्त को संकल्प लीजिए कि जब श्राद्ध पक्ष होगा, आपसे जो करते बने, करना क्या है आपको खाली केवल एक जल लेकर के, फूल लेकर के हाथ में खाली ये संकल्प करना है कि मैं ये संकल्प करता हूँ, मैं 1 को 2 को ब्राह्मण को खिलाऊंगा, या 1-2 लोगों को भोज दूंगा, जो भी होगा। और जो तर्पण है वो तिल और जल लग रहा है आपका, आप वो तो समस्त हिंदुओं के लिए कर सकते हैं, और आप किसी एक को तो भोज, जब आप अपने घर वालों के लिए, अपने परिवार के लिए श्राद्ध करें तो उसके लिए भी प्रावधान है, उसके लिए भी प्रावधान है, उसके लिए प्रावधान है कि आपको जो गोत्र नहीं पता है, लोग पूछ रहे हैं, तो आपको पता है कि जिनके गोत्र नहीं पता होते हैं उनके लिए कश्यप गोत्र कहा जाता है। और जब आप उनका स्मरण करेंगे, जब आप उन आत्माओं का स्मरण करेंगे, जब आप उनके लिए, उनके निमित्त आंख बंद करके जब आप प्रार्थना करेंगे, तो वो जानते हैं, उनको प्राप्त हो जाएगा। आप इस बात की चिंता मत करिए, क्योंकि जब हम ईश्वर के निमित्त कोई चीज़ डालते हैं, कुछ चीज़ अर्पण करते हैं, तो ईश्वर खुद नहीं आते हैं, किसी को बेचते हैं। जब किसी को किसी चीज़ की आवश्यकता होती है, कोई भूखा होता है, तो आप, ईश्वर नहीं जाते हैं उसको खाना देने, आपके मन में वो ये विचार डालते हैं कि आप जाइए और फलाना व्यक्ति भूखा है, उसे जाकर के वक्त भोजन दे दीजिए, उसे कपड़े की आवश्यकता है, उसका तन ढकने की, उसे सर्दी लग रही है, उसे दे दीजिए। जब आप जाकर किसी पे कंबल सोते व्यक्ति पे डालते हैं, वो आपके मन से नारायण बात कर रहे होते हैं, आप नहीं बात कर रहे होते हैं। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी ताकत है, यही हमारा, यही हमें निडर बनाती है, यही हमें समृद्ध बनाती है, यही हमें सशक्त करती है। इसको हमें मेंटेन करना है। यहाँ केवल मैं आपको भी थोड़ी सी जो भयानक वाली चीज़ें ये बता देती हूँ कि जब ये हो रहा था कि लोग, जब एक काट पीट हो रही थी और मार काट हो रही थी, ये पूरे देश में हर जगह हुई है। किसी भी पुलिस ने, किसी आर्मी ने, किसी पॉलिटिशियन ने इसको रोकने की कोशिश नहीं करी है। कहीं पे कोई पैसा नहीं लगाया गया राइट कंट्रोल के लिए। आप ये सब चीज़ें रिकॉर्ड में हैं, आप कोई जहाँ मांगेगा मैं आपको वो कोट करके रिकॉर्ड्स दे दूंगी।
यहाँ कहीं नहीं हुआ है कि कहाँ कहाँ पे, और आपको मैंने एक दो एग्जाम्पल्स दे भी दिए कि किसकी प्रोटेक्शन में हुआ है, कहाँ कहाँ पे किस किस प्रोटेक्शन में हुआ है, ठीक है। और वह तब भी यही होता था, आज भी होता है। जैसे मैंने आपसे भी एग्जाम्पल दिया कि अगर मैंने ट्वीट डाला तो मुझे ये आता है कि ये ट्वीट उतार दीजिए, आप भड़का रहे हो। ऐसे ही जब दंगे हुए थे, जब 2 दिन लगातार दंगे हो रहे हैं, कलकत्ता हो जा रहे हैं, तो कोई नहीं हिल रहा है। आपको पता है मारवाड़ी इकट्ठे हो गए वहाँ पे, और फिर बिहार में एक ऐसे करके जो जब ये दंगे फैलते गए आगे आगे जा करके, जो 46 की मैं आपको बात बता रही हूँ, तब ऐसा हुआ था, इन्हें पता चला था कि एक घर में एक बच्ची है हिंदू। तो इस तरह के हुए थे ये लोग कि जब अभी रुक जाते थे, क्योंकि जवान, ये जो जब जितने यूथ था ये जाते थे सेवा करने के लिए, आज भी जाते हैं। जब हमारा कोविड भी हुआ तो बहुत से बच्चे हिंदू महासभा के बहुत लड़के हैं, जो बजरंग दल के कुछ लड़के हैं, हर जगह पूरे देश में ईश्वर की कृपा से पूरे राष्ट्र में मैं जो कर सकती वो मैंने, बहुत से इन बच्चों, बहुत लड़कों ने बराबर साथ दिया। ये जाते थे, मैं राशन ऑर्डर करती थी, ये जाते थे, ये बांटते थे। ढेरों वीडियोस हैं, ढेरों हैं कि ये जा करके इतने शुरू में जब इतना खराब था तब भी इन लोगों चले गए उस महिला को। तो वो तब तक वो पति जो है वो मतलब वो खून होके वो गिर के मतलब हो गया था। उसने अपनी पगड़ी उतारी थी, पूरी लाल रंग की पगड़ी जो है उस निर्वस्त्र महिला पर डाली थी। उतने में फिर शायद आर्मी आ गई थी, कुछ हुआ था। तो जब ट्रक में इन लोगों को डाला गया, तो यही जो हमारी फैमिली की जो लेडी है, जिन्होंने कहा वो बच्चे के सामने, मतलब वो लेडी को भी डाला था उसमें ट्रक में, वो भी पड़ी थी, वो बच्चा उसको देखता रहा, वो लेडी देखती रही, वो देखते रहे, वो अंत में वहाँ भारत पहुँचते पहुँचते उसके प्राण चले गए थे। लेकिन इस तरह की आप ये जूस के ऊपर देखिए कितना कुछ है, और ये इस तरह के सारे जितने क्रुएलिटी और बारबारिक जो है ना, वो सब रजिस्टर्ड हैं, उन पूरे डॉक्यूमेंटेड हैं। लेकिन हमारा कुछ भी कहीं डॉक्यूमेंटेड नहीं है। अगर मैं कल नहीं रह जाऊंगी, और बहुत मैं पंकज जी की, कमल जी की, यहाँ मृत्युंजय की, बहुत सब लोगों के आभारी हूँ कि जिन जिन पेजेस पे मैं आई ये बातें बताने कि जो लिखना या जो कहीं जाके बोलना, मैं ये केवल और केवल इसलिए कर रही हूँ कि जब हम कल नहीं रह जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें रह जाएंगी जो सर्च करना चाहेंगे। और समय रहते अगर हम इनके लिए कुछ स्मारक और कुछ रजिस्टर बुक्स रख कर लें, हम अगर ऐसा कुछ कर लें, हमारी सरकारें ऐसा कुछ कर लें, जिस तरह के हमारे इतिहास के जो सच हैं, जो नानी के साथ रावलपिंडी से मार्च में 47 में जो जलंधर आ गई थी मेरे मामा के पास, 15 वर्ष की और 13-14 वर्ष की, रेड क्रॉस सोसाइटी में के साथ मदद करने रिफ्यूजी कैंप्स में जाते थे। तो ये इनके बताए हुए कुछ मेरे पास हैं कि जब ये ट्रीटमेंट कर रहे होते थे, मरहम पट्टी कर रहे होते थे, जब जो लड़कियों की जो महिलाएं आती थी उनकी, तो उनके शरीर पर दांतों के निशान होते थे, ऐसे जैसे कि किसी ने गाड़ दिए हों, और उनके टैटू करे, मतलब थप्पे लगा करके इस्लामिक स्लोगन्स और अल्लाह अकबर के स्लोगन्स जो उनकी बॉडी के ऊपर छपे हुए थे। ये ऑन रिकॉर्ड है। और उनके शरीर के अंग कटे हुए होते थे, और ऑब्वियसली वो बचती नहीं थी। लेकिन ये कि इन लोगों ने ऐसे देखा। फिर मेरी दोनों मासियाँ जो है वो नर्सिंग में एडमिट हो गई, और क्योंकि वहाँ से आए थे डिस्प्लेस्ड होकर के, कुछ था नहीं, बहुत गरीब थे। कल मैंने एक टॉक में अपने पिता का बताया था, नाना की तरफ नाना स्टेशन मास्टर थे, जब यहाँ आए तो उनको हार्ट अटैक आ गए, इतने शॉक थे क्योंकि कोई काम नहीं था, कुछ नहीं था, सिर्फ एक मामा थे जो जलंधर में जो नौकरी करते थे, और कोई भी नहीं था। तो ये दोनों बड़ी मामियाँ 15 और 13 साल की बेचारी, इन्होंने जाके नर्सिंग में नौकरी करी। और ये इनको जो एक यूनिफॉर्म मिलती थी वो बताती हैं हमें, जब हम कहानियाँ सुनाया उन्होंने जीवन भर जो भी बातें हमें, तो वो बताती थी कि हमारे पास एक सलवार कमीज़ जो था वो वाइट कलर का जो उनको मिलता था, वो हम रात को धो के सुखाते थे और उसको जो है सुबह पहन करके चले जाते थे। और हमारे पास जो हमें उनको 100 कुछ रुपए जो स्टाइपेंड मिलता था वो माँ को घर भेज देते थे, और जो भी जिस भी तरह से अपना मेस में जो खाना मिलता था उससे हम काटते थे। लेकिन आप उनकी ये देखिए कि उनकी विल पावर देखिए, उनकी जो शक्ति है वो कैसी है। मेरी बड़ी मासी एम्स से 1991 में नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बन के रिटायर हुई। बेटा पानी डाल दे। जो छोटी मासी हैं वो रोहतक से पीजीआईएम से नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बन के रिटायर हुई।
तो जो सेकेंड वाली थी उनका तो देहांत अभी कुछ 1-2 साल पहले हुआ। तो हमने आज तक भी मैंने उनसे पोथे लिख रखे हैं, मैंने इंसिडेंट्स पूछ पूछ के उनके दोस्तों के, यहाँ के वहाँ के जो भी हैं, किस तरह का नानी जो है वो कुछ करने के लिए किसी तरह से तंदूर में रोटियां वोटियां, क्योंकि वहाँ भी लगाते थे तो किसी ने अगर कहा तो 2 पैसे भी मिल गए, इस तरह के भी इन लोगों ने काम किए। फिर बाद में मामा वगैरह, जब उनकी दूसरे वाले मामा भी थोड़े सेटल हो गए, उन्होंने अपना कुछ काम धंधा दिल्ली में खोल लिया, तो फिर वो लोग ठीक हो गए। लेकिन ये कि इस तरह से कितनी सारी इसमें दर्दनाक बातें हैं। एक कि कोई 80 लाख के आसपास जो है हिंदू, वो अपना घर, जिसे कहा जाए रातों रात कल छोड़ के वो अपना घर चला जाए, जाने कहाँ उसे जाना है। ऐसा नहीं भी कुछ थम गया, लोग कोई अकेली माँ लौट आई, कोई अकेला पिता लौट आया वहाँ से, कोई अकेला अनाथ बच्चा लौट आया, कोई अकेली बच्ची लौट आई, किसी का सारे परिवार नष्ट हो गए। जैसे मेरे पिता के परिवार में माँ बाप वहाँ रह गए, ताऊ जी को अपने घर के 23 लोगों का गर्दन काटनी पड़ी इनसे बचाने के लिए अपनी बच्चियों को। 2 बच्चियां जो है वो जाकर के 15 और 18 साल की, वो जाकर के कुएं में कूद गई। इस तरह की चीज़ें देख करके ये आई। फिर ये 47 में थमा नहीं, 47 में रिफ्यूजी आकर के दर दर भटकते रहे, इनके साथ कुछ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं हुआ, जैसे तैसे करके ये लोग सेटल हुए, जैसे तैसे करके आज देखिए मोस्ट ऑफ देम संपन्न है, मोस्ट ऑफ देम पढ़े लिखे हैं, उनके बच्चे पढ़े लिखे हैं और इतने रेजिस्टेंस है। हम मतलब ये रेस जो है ना हिंदुओं की, इस देश की, हम लोगों की, ये बहुत ही जिसे क्या कहते हैं कि बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत बुद्धिमान, बहुत स्वाभिमानी। ये हम आज अगर कहते हैं कि हमारे बच्चे को ये नहीं पता, वो सेक्युलरिज्म और फलाना की बातों में आ जाए, उसका क्या गलती है, उसका क्या कसूर है, क्या पढ़ाया आपने उसको, वो क्या पढ़ के बड़ा हुआ है। कोई भलता ही होगा मेरे जैसा बेवकूफ़ जो रिसर्च करता है सच्चाई, और वो भी शायद इसलिए कि मेरे माँ बाप को श्रेय जाता है। ये सब ना बताया होता तो मैं भी यही कर रही होती कि ये नहीं करना है, वो नहीं पहनना है, पूजा नहीं करनी है, ये सब नहीं होता, ये सब नॉनसेंस है, मैं भी यही कर रही होती। तो ये उनकी गलती नहीं है, और हमारे पास समय भी नहीं है, हम ऑलरेडी बहुत लेट हैं। हमें अगर तुरंत करना होगा, हमें 2-5 सालों में जितना बदलाव ला सकते हैं वो लाना होगा, तब जाके कहीं 20 साल बाद हम तो नहीं रह जाएंगे, लेकिन कहीं 20-22 वर्षों 50 वर्षों बाद जब नई जो जनरेशन, जो नई फसल पैदा होगी, वो शायद ये स्वाभिमान लेके वो राष्ट्र को संगठित, वो हिंदुओं को संगठित करने वाली, इसमें कहीं भी ये नहीं कहा जाता है कि आपको जो है अहिंसा का कतई ये मतलब नहीं है कि आपको एक गाल पे चाटा मारा है तो दूसरा गाल आगे कर दो, दूसरे पे मारा है तो तीसरा आगे कर दो, ये नहीं है। क्योंकि जब आप ये करते हो तो आप एक्चुअली हिंसा को बढ़ावा देते हो। मतलब ये जरूरी नहीं है कि आपको तलवार उठा के किसी को मारना है या काटना है, बट ही शुड नो दैट दिस विल नॉट बी टॉलरेटेड, दैट्स इट। उसे केवल ये पता होना चाहिए कि ये चीज़ टॉलरेट नहीं होगी, ये गलत है, ये मैं इनके साथ ये व्यवहार नहीं कर सकता हूँ, और ये इस चीज़ को टॉलरेट नहीं करेंगे। और शुरू में ही जैसे मैंने आपसे बताया, जब देवाल गिरा तभी भी हमारी स्मृतियाँ हैं, देवाल स्मृति है, और हमारे मेधातिथि हैं, हमारे ऋषियों ने उस समय भी हमारी बच्चियों को, जिनके ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन हुए थे, जो प्रेग्नेंट भी थी, उनको भी वापस लिया था, उनको भी संगठित हिंदुओं को करके उन बच्चियों को भी वापस लिया था कि इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। श्री कृष्ण ने 16,000 आर्य कन्याओं को वापस लिया था। जब वो 16,000 रानियों के पति कहलाए, वो भूपति, वो उनके रक्षक, क्योंकि जब उन्हें लौटा लाए थे वो, तो उनको समाज में स्थान नहीं मिल रहा था। असीरिया, जिसे असुर की नगरी कहा जाता है, वो वहाँ से वो ले गया था, नरकासुर उनको उठा लाए, वो ले करके आए थे उसे हरा करके, और उन्होंने उन्हें स्थान दिया था, और वो समाज में उसके बाद और उससे रहती थी, स्वाभिमान से उस समाज द्वारकापुरी में रहती थी। तो हमारे यहाँ शुरू से ये है कि महिलाओं को भी, अगर उसका कोई कसूर नहीं है, अगर वो हुआ है तो उसको वो सम्मान दिलाया जाता है। जिसको भी लौट के घर आना है, जिसको समझना है, उसे प्रेम से घर वापस लौटा के लाया जाता है। उसे इसकी वैल्यू समझाई जाती है कि ये वो धर्म है। धर्म केवल ये है कि जो पृथ्वी या जो संसार की जो संरचना है, जो रित है, जो यूनिवर्सल लॉ है, उसके साथ मिलके रहना है, क्योंकि हम सब इंटरडिपेंडेंट हैं, हम सब एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं, और उसको हमें फॉलो करना है। 46 से 48 में तेलंगाना, हैदराबाद, रजाकारों ने भी ये नरसंहार किया,
कश्मीर में 46 में शेख अब्दुल्ला ने भी कॉल दी और क्विट कश्मीर की, और वहाँ पे गुलाम समड़ी हैं, उन्होंने भी जो है सम एक्शन डे करके उन्होंने भी कॉल दिया था। शेख अब्दुल्ला ने ये भी कहा था अगर हिंदू और कोबरा दिख जाए तो पहले हिंदू को ख़त्म करना। तो ये सारी बातें सब जगह हुई हैं। और कश्मीर से जो आप सब लोग ये हिस्ट्री जानते हैं कश्मीर की कि 1899-90 से उनका पलायन हो गया, वहीं से बात शुरू करते हैं सब लोग। कोई ये नहीं कहता 14th सेंचुरी से 47 तक ऑलरेडी 7 के 8 पलायन हो चुके थे, और ये 90 वाला जो है वो 9वां था। सो दिस इज़ वन थिंग। सेकेंड थिंग इज़ दिस कि पाकिस्तान ने अक्टूबर में कर तो उन्होंने मार्च में दिया, अगस्त में दिया था, लेकिन अगस्त में विफल हो गया था उनका अटैक। जो उनका एक मेजर जनरल था अयूब खान या उसका नाम मैं भूल रही हूँ, उसने जो है अटैक कर दिया था जो कबाइली हैं इनको ट्राइब्स को ला करके, लेकिन वो अक्टूबर में हुआ था क्योंकि वहाँ अगस्त में उसका विफल हो गया था। तो ये नॉन स्टॉप चला इस तरह का। और मैंने पूरा अभी इस दौरान मैंने पूरा प्रयास करा कि आपको जो है एक फिल्म की तरह, एक पिक्चर की तरह आपको मैंने जो है जिसे कहते हैं ना कि पूरा एक टूर करवा दिया। भारत जब सब देशों में सबसे अधिक संपन्न और सोने की चिड़िया जिसको लूटने, जिसके आकर्षण में सब लोग चले आए, और उसके बाद जब इस्लाम आया, जब क्रिश्चियनिटी आई, और क्या क्या हुआ, और हमारे साथ किस तरह के भेदभाव हमारी सरकारों ने, हमारे लोगों ने किए, हमारे लीडर्स ने किए, जिनकी तरफ हमने देखा। हम जिन चीज़ों के लिए लड़ रहे हैं, एक और मैं आपको चीज़ बताती हूँ ख़त्म करने से पहले, क्योंकि ऐसे मुझे याद आती जाती हैं चीज़ें। तो जिस वक्त जब ब्रिटिश चले गए थे, जब स्वतंत्रता हुई थी, ब्रिटिश चले गए थे, तो साधुओं ने जा कर के नेहरू जी के घर के बाहर धरना, पुलिस एक पीसफुल प्रोटेस्ट एक रिक्वेस्ट दे करके गए थे कि अब तो बीफ खाने वाले यहाँ से चले गए, तो अब जो है ये गौ हत्या जो है इसे बंद करा दीजिए। और वो लोग बैठे थे, तो जा नहीं रहे थे। और ये रिपोर्ट एक अमेरिकन रिपोर्टर ने ये एक चीज़ रिपोर्ट करी है, ये रिपोर्टेड है। तो नेहरू और उनकी बहन नेहरू जो है बहुत गुस्से में तमतमाते हुए बाहर आए। तो उन साधुओं में एक जो साधु हैं जो थोड़ी अंग्रेजी बोलते थे, वो आगे चल कर आए और नेहरू ने एक कस के तमाचा मारा उनके मुंह पर, और यही चीज़ उनकी बहन ने करा, और वो दोनों वापस अपने अंदर घर में लौट गए। तो ये जो है हमारे साथ ये चीज़ हुई। फिर जो इंदिरा गांधी ने करा, जो गोपाष्टमी पे, वो भी सब जानते हैं। तो इस तरह की सारी चीज़ें हमारी जो आवश्यकताएं हमारे संगठन की, हमें संगठित होने की, और ये जो है मैंने जो आपसे एक आग्रह किया 15 अगस्त 2020 पे संकल्प का, ये भी केवल एक तो ये है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि राष्ट्र कैसे सुखी होगा, आप उन आत्मा को तृप्त कर पाएंगे। दूसरा, आप कैसे संगठित होंगे। आप तो हर जुम्मे को जाते नहीं कहीं पे, आप तो हर संडे को जाते नहीं कहीं पे, आपको कौन संगठित करेगा। कोई साल के 2-3 तो ऐसे बिंदु ढूंढ लीजिए जहाँ पर आप संगठित हो सको। एक कॉल करो कि भाई आ जाओ, अपने बंधुओं के लिए श्राद्ध करने हैं। पहले संकल्प लेंगे हम 15 को, और फिर हम श्राद्ध पितृपक्ष में ब्राह्मणों से, अपने पंडितों से जो है वो डिस्कस करके, और सर्वपितृ अमावस के दिन या जिस दिन भी होगा, भव्य तरीके से हम उन सब आत्माओं की उसके लिए इकट्ठे प्रयास करेंगे। और आप देखिएगा, ये मेरा मानना ही नहीं, ये मेरा बहुत विश्वास है, मेरी अंतरात्मा कहती है कि भारत, जो हम अखंड भारत के सपने, और जो भी देखते हैं कि हमें कैसे वो मिले, हम कैसे संपन्न हों, सुखी हों, धर्म की राह पे चलें, और इस अखंडता की राह पे चलें, और भटके हुए लोगों को लौटा करके घर ला सकें, और शांति से कैसे रह सकें, और कैसे हम इस देश में एक कानून ला सकें, कैसे हम हिंदू विरोधी कानूनों या आर्टिकल्स को अमेंड कर सकें, किस तरह से हम जो देश की, विश्व की सबसे पुरातन संस्कृति जो लगातार निरंतर अपने मूल स्वरूप में आज तक बनी है, उसे हम कैसे जीवित रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है कि मैंने कितनी देर बात की है।
बहुत बहुत धन्यवाद मृत्युंजय जी और सभी लोग जो मुझे सुन रहे हैं, और जहाँ भी ये वीडियो शेयर होगा जो लोग भी इसे देखेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम से और एक होकर के चलिए हम लोग यहाँ से साथ चलते हैं। जय श्री राम, जय भारत।